बिग बॉस के घर में समथिंग इज वेरी फिशी। वीकेंड का वार शनिवार में आज क्या आया आपको बताते हैं। सुंबल तौकीर खान, शालीन भनौत, इनके बॉन्ड को लेकर जो पहले कुछ बातें हुई थी बिग बॉस के घर में, और आज इसी बॉन्ड के चलते बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है उसको क्रिएट किया गया। शालीन भनौत जो कि जिस तरीके से बात कर रहे थे कि यार मुझे नहीं पता था कि ये बात ऐसे चली जाएगी, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से ऐसा कुछ हो जाएगा। बिग बॉस के घर में एक लड़का लड़की जब आते हैं तो कई तरह के बॉन्ड है बनते हैं। फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है, एक अच्छा बॉन्ड होता है, प्यार का भी, लव केमिस्ट्री भी जो है वो बनती है बिग बॉस के घर में। साथ ही साथ गेम में आगे जाने के लिए भी कुछ लोग फेक लव एंगल को भी बनाते हैं, और जिस तरीके से कि वो ऐसे कपल दिख जाएं। लेकिन आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस बात को आई थिंक नोटिस किया था मान्या सिंह ने, जब कहा था कि सुंबल और शालीन ये जो दोनों है ना, ये गेम में आगे जाने के लिए एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुंबल तौकीर खान पर ये भी कहा था कि इस लड़की को, इसके एक ह्यूज फैन बेस है, तो सुंबल को क्या ज़रूरत है ये सब करने की, सुंबल को क्या ज़रूरत है किसी और का सहारा लेने की गेम में आगे जाने के लिए। वो खुद भी खेलेगी तो गेम में आगे जा सकती है। और इसी चीज़ को लेकर आपको बताते हैं कि सुंबल के पापा जब आए थे शुक्रवार को, तो उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश करी अपनी बेटी सुंबल की, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि सुंबल की जो आंखें हैं अभी तक नहीं खुली हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। जब ये बड़ा खुलासा किया कि शालीन भनौत और टीना दत्ता जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, ये कहा था उन्होंने कि शालीन भनौत से जब ये कहा था कि जब तुमसे पूछा कि तुम कौन से शहर से हो, तो वही सेम शहर से सुंबल भी है, और इस चीज़ का जो एक उसने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, तुम उसे ऐसे छोटी बहन या फिर अपनी बेटी की तरह मान सकते थे, और लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुमने इस बात को बहुत बड़ा बना के घर वालों के सामने बोला। साथ ही साथ टीना दत्ता पर भी ये आरोप लगाए कि टीना दत्ता ने इस बात को कंटेस्टेंट के सामने बोला, और एक तरह से कहते हैं ना कि भड़काया है, उकसाया है ये बोलने के लिए। तो टीना दत्ता पर भी गंभीर आरोप लगे, और इन आरोपों के बाद अब जब ये बात इन्हें समझ में आई है कि इनके बॉन्ड को लेकर जो बातें हैं वो सामने हुई। अब इनका जो बॉन्ड है, जिस पर सुंबल तौकीर खान के जो पापा हैं उन्होंने आंखें खोलनी चाहिए अपनी बेटी की, लेकिन आज के एपिसोड में ऐसा लगता है कि सुंबल को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सुंबल फिर से शालीन भनौत से कह रही हैं कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर फिर कई तरह के जो फैक्टर्स हैं ये सामने आते हैं कि अगर कोई एक एडल्ट एज में है, एक अच्छी एज में है, लाइक शालीन भनौत हो गया, टीना दत्ता हो गया, एक अच्छी एज में है, तो इनको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड बनाना क्या होता है। तो कहीं ना कहीं या तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई, या फिर ये दिखाना चाहते हैं, या फिर इनके माइंड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। इनको ऐसा लगा यार सुंबल वाला जो बॉन्ड वाली जो बातें वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी, इतनी जो बातें हैं ये यहाँ तक आ जाएंगी। तो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग आज शालीन भनौत की दिखी। और बिग बॉस के घर में कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इनके बॉन्ड को लेकर बातें की। निमृत का भी नाम आया, कई लोगों का नाम आया, लेकिन श्रीजिता ने ये कहा कि तुम तो खुद एडल्ट हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन उसके बाद फिर सुंबल से कहा शालीन भनौत ने कि मैं तुम्हें किचन में भी इस बात को बोल रहा था कि तुम जाओ एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो बार बार जो सपोर्ट करना होता है सुंबल का शालीन को, इस बात को लेकर जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने कई तरह की जो बातें हैं बनानी शुरू की, लेकिन कंटेस्टेंट पर बात नहीं आई। लेकिन बात सारी शालीन भनौत पर आई और टीना दत्ता पर आई। और उसके बाद जिस तरीके से आप सबने देखा कि बाद में सुंबल तौकीर खान की आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी भी ऐसा देख के लग नहीं रहा कि भाई आंखें कब खुलेंगी सुंबल तौकीर खान की, या तो शायद ना भी खुले या वो जल्दी एविक्ट भी हो जाए, कुछ नहीं पता। आगे आपको बताते हैं। जो फैंस हैं सुंबल तौकीर खान के काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं कि वो चाहते हैं कि सुंबल जो कि अकेले खेले, वो किसी का बॉन्ड ना बनाए, फ्रेंडशिप ना बनाए, और वो अपने गेम में आगे जाए। यहाँ तक कि सुंबल तौकीर खान के जो उनके दोस्त हैं फहमान खान, जो कि इमली टीवी शो में थे, उनका एक इंटरव्यू भी आया जिस पर उनसे पूछा गया कि सुंबल और शालीन के बॉन्ड पर आपका क्या कहना है, जिस पर फहमान खान ने ये भी कहा कि
सुंबल 60 दिनों तक या 90 दिनों तक घर में अकेली रहेगी तो उसे कोई दोस्त तो चाहिए ना बात करने के लिए। बात सही है एकदम। तो फरमान खान ने फुल सपोर्ट किया अपनी इमली को, अपनी सुंबल तौकीर खान को, कि भाई उनको फुल सपोर्ट चाहिए। तो ये जो सपोर्ट है इसके चलते अब इस सपोर्ट को लोगों ने बहुत तरह से बॉन्ड में निकाल दिया, अफेयर पे निकाल दिया, और कई तरह की जो चीज़ें हैं जो कि निकाली गई हैं ये सब बातें। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितना इस चीज़ को ब्रीफ में लेके जा सकते हैं कि सबको पता है कि कौन कितनी एज का है, किसकी क्या मेंटालिटी है, कौन क्या समझता है, कौन क्या नहीं समझता, कौन गलत है, कौन सही है। सबको पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। यहाँ तक कि अब ये भी चीज़ है कि सुंबल तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी, ये जो फैंस हैं सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि शालीन भनोत की क्लास लगाई सलमान खान ने कि एक डॉक्टर से कैसे बात करते हैं। तुमने जिस तरीके से उंगली दिखा के बात करी, हालांकि सलमान खान ने इस चीज़ को नहीं कहा, लेकिन ये चीज़ गलत है कि पहले उंगली दिखा के बात करी कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आर यू कैपेबल फॉर ट्रीटिंग मी, और मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और उनको बोलो एंड बताओ। इस तरह के जो एटीट्यूड वाला जो इशू था, जो ये घमंड था शालीन भनोत का, ये निकाला गया। शालीन भनोत बाद में वो कह रहे थे मुझे ये इशू है, मुझे आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी आपका इशू है, लेकिन सलमान खान ने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, वो आपका ट्रीटमेंट करने ही आया था। जो आपको इशू था उसी चीज़ के लिए आपका ट्रीटमेंट करने आया था, लेकिन फिर भी आपने इंसल्ट की, डिसरिस्पेक्ट की डॉक्टर की, बहुत गलत है। पर शालीन भनोत से आज काफ़ी शालीन से सलमान खान ने बात की, लेकिन उनकी शालीनता में भी एक वार्निंग थी, एक लास्ट वार्निंग थी शालीन भनोत के लिए कि अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ। हालांकि इस सीज़न को देख कर ऐसा लगता है कि सलमान खान के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, अब सब कुछ जो है वो बिग बॉस के हाथ में है, क्योंकि कुछ भी होगा तो बिग बॉस इंस्टेंट वहीं पर ही उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। किसी को सज़ा देनी हो तो उसके लिए 2-3 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। किसी ने किसी पे कुछ बड़ा आरोप लगाया हो तो उसके लिए इंस्टेंट बातचीत होती है बैठ के कि आखिरकार तुम्हारा क्या इशू है, तुम्हारा क्या इशू है। कुछ भी चीज़ें हैं, किसी को ज़्यादा राशन मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो उस चीज़ पर भी बिग बॉस ने देख लिया और कहा कि भाई ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो है जिसका जितना है उसको उतना दो। यानी क्या कहते हैं कि इक्वालिटी में हर चीज़ को इक्वली और हर कंटेस्टेंट को इक्वली देखा गया है। और जिस तरीके से आपको बताते हैं कि इस बार जो पॉपुलैरिटी है बिग बॉस के घर में हर एक कंटेस्टेंट की है, हर जो कंटेस्टेंट है सबकी एक अलग पॉपुलैरिटी है। ये जो लोग हैं, ये बिग बॉस के जो घर में आए हैं, इनकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है और आगे जाके और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने भी वाली है। आगे बात करते हैं जहाँ पर आज सिद्धार्थ जो एक्टर हैं वो आए बिग बॉस के घर में और इन्होंने डांस किया। स्पेशली निमृत ने और अब्दू रोज़िक ने डांस किया, और फिर डांस किया अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी ने। उनका डांस काफ़ी अच्छा लगा, फैंस ने काफ़ी ज़्यादा इनके लिए तालियां तो ज़रूर बजाई होंगी टीवी पर। और आगे जाके कुछ ये जो बातें हैं, फिर अब बातें निकल के आने लग गई कि अब दुश्मनी जो है वो किस किस में पैदा होने वाली है। गौतम विज और शालीन भनोत जो कि एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा रहने लग गया है। यानी एक दूसरे से अभी लड़ते नहीं हैं, लेकिन जो बातें हैं एक दूसरे के बारे में बिचिंग जो होती है, ये सब चीज़ें करते रहते हैं कि भाई शालीन ने कहा कि यार मैं तो गौतम को अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन उसने कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। फिर वही चीज़ आपको बता दें कि क्या हुई कि टीना के बारे में लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। टीना ने फिर दूसरे के सामने कहा कि या मेरी कोई इसमें कुछ गलती नहीं है ना, और ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी एक दूसरे के हैं, और बाकी कोई आई थिंक किसी का नहीं है। और आगे जाके जो गेम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे जो कंटेंडरशिप के लिए जो ये प्लेयर हैं ये लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। इसमें कोई दोस्त कोई दुश्मन, दोस्त तो नहीं होगा, दुश्मन ही होगा एक दूसरे का। आगे जाके देखते हैं कि होता क्या है। वाला आप सब क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।